तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वाइन डेमन को जो उसका सबसे पावरफुल अटैक जियांग के ऊपर कर दिया होता है, जो टॉर्नेडो अटैक होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियांग को जो उस अटैक को डॉज कर दिया होता है और वो चेन सॉ को लेकर ऊपर उड़ जाता है। और वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि अभी हेड ऑन फाइट करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, हमें अभी रिट्रीट करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि वाइन डेमन का जो अटैक था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वहीं पे जितना धूल था वो सब कुछ हट जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वाइन डेमन को जो जमीन पे अकेला खड़ा रहता है और फिर वो हंसते हुए कह रहा था कि तो वो दोनों मिलकर भी मुझे हरा नहीं पाए, तो मेरे अटैक की वजह से वो दोनों डस्ट बन गए। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग को जो वाइन डेमन के ऊपर रहता है और फिर वो अपना तलवार आगे करते हुए एक स्पेल कास्ट करता है। और फिर वो कह रहा था कि तुम्हारा जो स्पेल का पावर था वो बहुत ही अच्छा था, पर तुम्हारा जो कास्ट करने का स्पीड था वो बहुत ही ज्यादा स्लो था। और वहीं पे हमें वाइन डेमन को दिखाया था जो जियांग को जिंदा देख के टोटली शॉक हो गया था और वो गुस्सा भी हो गया था। और फिर वो कह रहे थे कि तुम आसमान में कब चले गए। फिर हम जियांग को देखते हैं जो अपना एक स्पेल कास्ट करता है और फिर वो वाइन डेमन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और फिर वो कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो, तुम मेरे इस किक को लेके दिखाओ। फिर हमें दिखाया था कि जियांग को जो वाइन डेमन के बेली पे एक किक मारता है और वहीं पे वाइन डेमन के मुंह से खून निकल के आता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वाइन डेमन को जो सरेंडर हो गया होता है और वहीं पे हमें जियांग को दिखाते हैं जो वाइन डेमन की तरफ अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम्हें रेन ने बताया ये सब एक्शन लेने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ वाइन डेमन कह रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, मुझे मार दो। वाइन डेमन की ये बातें सुनने के बाद जियांग अपने पास से एक स्पीड बॉम्ब को निकाल लेता है और फिर वो कह रहे थे कि अच्छा तुम अगर मरना चाहते हो तो तुम्हारे इस विश को मैं पूरा करता हूँ। वहीं पे वाइन डेमन को दिखाते हैं जो जियांग की बातें सुनने के बाद थोड़ा घबरा गया होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या जियांग को ये ट्रिक यूज नहीं करेगा, वो डायरेक्टली मुझे मार देगा, क्या सच में मुझे मार देगा वो। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाते हैं जो अपना स्पिरिचुअल बम को वाइन डेमन के शरीर पे घुसा देता है और फिर वो कह रहा था कि इसे स्पिरिचुअल बम कहते हैं और ये मैं मेरे माइंड के वजह से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जब चाहो इसे एक्सप्लोड कर सकता हूँ। और वहीं पे हमें दिखाया था कि वाइन डेमन को जो जियांग का स्पिरिचुअल बम उसके शरीर के अंदर घुसने के बाद अजीब सा हरकतें कर रहा होता है और वाइन डेमन मन में कह रहा होता है कि ये मैजिक वेपन मेरे शरीर के अंदर उछल रहा है। मैजिक वेपन उछले या ना उछले, वाइन डेमन का संतरे जरूर उछल रहा है। हमें जियांग को दिखाते हैं जो वाइन डेमन को कह रहा होता है कि अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो मुझे जल्दी से यूजफुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताओ। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ वाइन डेमन को दिखाते हैं जो जियांग की ये बातें सुनने के बाद कह रहा होता है कि रेन ने हमें 4 डेमन किंग को भेजा है फाइट करने के लिए और मैं और फेंगमो इस बैटल के बैकअप इंचार्ज और बाकी जो तीनों डेमन किंग है वो मेन अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम याहरन के गाइडेंस के वहां से दाजोंग पे आगे बढ़ रहा है। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं जो वाइन डेमन की ये बातें सुनने के बाद अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहा होता है कि ये याहरन अपना सेट को ही धोखा नहीं दिया है, यहाँ तक कि वो डेमन सेट को ज्वाइन करके दाओ सेट को चोट पहुंचाना चाहता है। मुझे जितना जल्दी हो सके एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ के याहरन को मार देना होगा। फिर हम जियांग को देखते हैं जो वहां से जाते हुए चेनसाकी को कह रहा होता है कि बाकी तीनों डेमन किंग दाओजोंग पे आगे बढ़ रहा है अटैक करने के लिए, हमें जितना जल्दी हो सके हमें जान मास्टर के पास जाना होगा ताकि मास्टर तीनों डेमन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो सके। फिर जियांग चेनसाकी को कह रहा था कि तुम वाइन डेमन को लेकर चलो हमारे साथ, शायद उसका जो वाइन एबिलिटी है वो दूसरे डेमन के ऊपर काम कर जाए। और ये सुनने के बाद चेनसाकी कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं इसे हैंडल करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दाओजोंग माउंटेन एरिया को दिखाते हैं और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि याहरन और स्पीड लेडी को उस सभी के सामने बहुत सारे लोग खड़ा रहता है। और फिर हमें दिखाया था कि 3 लोगों को जो तीनों डेमन किंग होता है, एक थंडर डेमन, एक फायर डेमन और एक वाटर डेमन। वहीं पे हमें थंडर डेमन को दिखाते हैं जो याहरन को कह रहा था कि याहरन तुमने बहुत अच्छा काम किया है, शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लिया है हमारे लिए, तुम्हें फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। हमें दूसरी तरफ याहरन को दिखाया था जो कह रहा था कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये काइंडनेस के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों डेमन किंग जब जियांग से मिलेगा वो अच्छी तरीके से डील करेगा। फिर हमें थंडर डेमन को दिखाया था जो सभी डेमन को कह रहा था कि हमें टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं और अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दाओ सेट को दिखाते हैं। वहीं पे हमें दिखाया था कि बहुत सारे डेमन को जो दाओ सेट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया था कि लियोन और बाकी सभी फीमेल डिसेबल को जो डेमन के साथ फाइट कर रहा होता है। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि यूनिया को जो उसके सामने तीनों डेमन किंग खड़ा रहता है। और वहीं पे थंडर डेमन किंग कह रहे थे कि ओ दाओ सेट मास्टर यूनिया, तो आप पर्सनली हमें वेलकम करने के लिए आए। और वहीं पे दूसरी तरफ यूनिया कह रहा होता है कि तुम सभी का हिम्मत कैसे हुआ मेरे दाओ सेट के अंदर अटैक करने का। 100 साल पहले जब डेमन सेट मेरे दाओ सेट के अंदर अटैक किया था वो सभी हार गया था और ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट छोड़ने के लिए मजबूर हो गया था और आज 100 साल बाद क्या तुम सभी उस दर्द को भूल चुके हो। वहीं पे दूसरी तरफ हमें तीनों डेमन किंग को दिखाते हैं जो यूनिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वहीं पे थंडर डेमन कह रहा था कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, हम तीनों मिलकर तुम्हें डील नहीं कर सकते। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि वो तीनों डेमन किंग के साइड पे जियांग आ जाता है और फिर वो तीनों स्लैश करते हुए कह रहा था कि मेरे मास्टर को हार्ट करने के बारे में सोचना भी मत। और इधर जियांग को देख के बहुत सभी चौंक गया होता है। वहीं पे थंडर डेमन कह रहा था कि ये दाओ सेट का ग्रेट डिसेबल जियांग है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें वाटर डेमन को दिखाया था जो कह रहा था कि अरे जियांग के साइड पे उस फॉक्स डेमन को देखो, उसके हाथ पे वाइन डेमन है, शायद वो पकड़ा गया है। और वहीं पे मैं फायर डेमन को दिखाया था जो कह रहा होता है कि वो कचरा फेंगमो वाइन डेमन हार चुका है। अच्छा, वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाया था जो जियांग को यहाँ पे देख के कह रहा था कि जियांग तुम वापस आ चुके हो। वहीं पे जियांग कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मास्टर अकेला डेंजर फेस करे। वहीं पे यूनिया मन में कह रहा था कि जियांग
आसानी से उड़ रहा है, इसका मतलब वो नेक्स्ट सोल्टेज पे पहुंच चुका है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वाइन डीमन को, जो जियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए बाकी दोनों डीमन किंग को कह रहा था कि मैं जियांग से डील करता हूँ और उस कचरा फेंगमो से मिल के आता हूँ। और वहीं पे हमें वाइन डीमन को दिखाया था, जो वाटर डीमन की ये बातें सुनने के बाद गुस्से से आग बबूला हो गया होता है और फिर वो अटैक करते हुए आगे आ रहा था और फिर वो कह रहा था कि घिनौना हो रहा, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मुझे कचरा कहने का, चल मैं तेरे साथ डील करता हूँ आज। और वहीं पे हमें जियांग को दिखाया था, जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि वाह, दोनों डीमन किंग के बीच में इतना ज्यादा नफरत है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि वाटर डीमन और वाइन डीमन के बीच में घमासान फाइट चल रहा होता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें थंडर डीमन और फायर डीमन को दिखाया था, जो एक साथ मिलकर कुछ कंबाइन अटैक बना रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि यूनिया, हम दोनों ब्रदर तेरे ओपोनेंट। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों डीमन के कंबाइन अटैक की वजह से एक ड्रैगन फॉर्म हो जाता है, जिसे ड्रैगन डांस कह रहा होता है। वहीं पे हमें यूनिया को दिखाया था, जो सामने का नजरा देख रहा होता है और फिर वो कह रहे थे कि ओ ड्रैगन डांस, अच्छा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हम यूनिया को देखते हैं, जो अपने तलवार की एक ही स्लैश की मदद से वो दोनों डीमन के कंबाइन अटैक को तोड़ दिया होता है। और ये देखने के बाद फायर डीमन कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, वो ड्रैगन को एक ही स्लैश की मदद से खत्म कर दिया। वहीं पे मैं थंडर डीमन को दिखाता है, जो कह रहा था कि फायर डीमन हम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, अब हमें हमारा सबसे पावरफुल अटैक को तैयार करना होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों डीमन को पता नहीं क्या कर रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि थंडर एंड फायर कंबाइन डेविल अफेयर। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो दोनों डीमन किंग के कॉम्बिनेशन अटैक की वजह से एक डेविल अफेयर हो जाता है। और ये देखने के बाद यूनिया कह रहा था कि ओ तो ये लॉन्ग लॉस्ट आर्ट ऑफ फ्यूजन है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मैं वाटर डीमन को दिखाता है, जो हाँप रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है वाइन डीमन को, एक के साथ 3 फिंगमो, क्या ये सही हो रहा है? ऐसा लगता है तुम हमारे सेट के साथ धोखा कर चुके हो। और वहीं पे हमें दिखाया था कि वाइन डीमन को, जो कह रहा था कि मैं किसी सेट के अंदर धोखा नहीं दिया हूँ, मैं सिर्फ तेरे जैसे वाटर बीच को देख के खड़ा नहीं हो पाया। और वहीं पे हम वाटर डीमन को देखते हैं, जो वाइन डीमन की ये बातें सुनने के बाद क्या रहा है कि क्या तूने मुझे बीच का, अच्छा ठीक है। और फिर वो अपना एक स्पेल कास्ट करते हैं, बहुत सारा वाटर आ जाता है और वो वाटर एक डेविल फॉर्म ले लेता है। और वहीं पे वाटर डीमन कह रहा था कि आज ये 2 जन लोग हैं, साथ ही साथ मैं तुझे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वो पूरी जगह पानी से भर गया होता है और ये देखने के बाद वाइन डीमन कह रहा था कि वाटर डीमन तू इतना ज्यादा क्रूएल है। और ये बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि बकवास बातें करना बंद करो, वाइन स्पेल की मदद से इस पानी को हटाओ। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि वाइन डीमन को, जो अपने वाइन अटैक की मदद से वहीं पे जितना सारा वाटर था वो सभी गायब कर देता है। वहीं पे हम वाटर डीमन को देखते हैं, जो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर वो वाइन डीमन को कह रहा था कि स्लॉटी बीच गई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग को, जो वाइन डीमन के संतरे पर पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि फेंगमो वाइन डीमन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे चिकन लिख दूंगा। दूसरी तरफ हमें वाटर डीमन को दिखाते हैं, जो जियांग को आगे बढ़ते हुए देख के वो अटैक करते हुए कह रहा था कि तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम हैंडसम हो इसलिए मैं तुम्हें अटैक नहीं करूंगा। और वाटर डीमन का ये अटैक देने के बाद जय अपने पास से वही वॉइड बैग को निकल लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि वाटर एक तरह के लिक्विड है और इसे मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, है ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि जियांग को, जो उस वॉइड बैग को ओपन कर लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि रिसीव। उसके बाद हमें दिखाया था कि वाटर डीमन का जितना सारा अटैक था वो वॉइड बैग के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमें वाटर डीमन को दिखाया था, जो जियांग की ये स्टेप को देख टोटली शॉक हो गया होता है और फिर वो कहता है कि जियांग तुमने मेरे अटैक को स्टोर कर लिया, ये कैसे हो सकता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि जियांग को, जो अपना वॉइड बैग को देख के आगे बढ़ रहा होता है, हाँ ये बुरा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। और फिर वो अपना एक स्पेल कास्ट करने लगता है उस बैग के अंदर और फिर वो कह रहा था कि ये ठंडा पानी शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, मैं इस पानी को थोड़ा गर्म कर देता हूँ। और फिर वो एक स्पेल कास्ट करता है। फिर जियांग वाटर डीमन की तरफ आगे बढ़ते हुए अचानक से वाटर डीमन के गले को पकड़ लेता है और उस बैग के अंदर जितना सारा पानी था, गर्म पानी, वो वाटर डीमन के मुंह में भरने लगा। उसके बाद वो कह रहा था कि पी लो जितना चाहे उतना ही पियो, ये गर्म पानी पीना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। उसके बाद का सीन देखो यार, मतलब इतना सारा पानी पीने के बाद वाटर डीमन का क्या हालत हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो जियांग ने प्रेग्नेंट कर दिया है। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ चेनसॉ की और वाइन डीमन को दिखाया था, वहीं पे चेनसॉ की हंसते करती कि वाह यंग मास्टर दूसरे लोगों के बेली को बड़ा कर सकता है। और वहीं वाइन डीमन कह रहा था कि वाह ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि वाटर डीमन को, जो अपने मुंह से पानी निकालते हुए जियांग के ऊपर अटैक करता है और कह रहा था कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, तुम वाटर को लेके वाटर डीमन के साथ खेल रहे हो। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाता है, जो अपना एंटी मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और फिर वो कह रहा था कि उतना हम्बल मत मानो, तुम्हारा जो वाटर है तुम खुद ही पी लो। और फिर वो उसके स्पेल को कास्ट करने के बाद से वाटर डीमन का जो अटैक था वो वापस रिटर्न चला जाता है वाटर डीमन। तो मैं दूसरी तरफ वाटर डीमन को दिखाता है, जो एकदम अलग ही नशे में रहता है यार, हरकतें तो देखो ऐसा लग रहा है कोई दे दिया है, जियांग ने दे दिया है। और वहीं पे वाटर डीमन मन में कह रहा था, ऐसा लगता है कि आज मेरा सबसे ज्यादा अनलकी दिन। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग को, जो वाटर डीमन के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है और स्पेल कास्ट करने की वजह से वाटर डीमन एक मछली में बदल जाता है। वाटर डीमन रोते हुए कह रहा था कि मैं मछली में कैसे बदल गया, तुमने मेरे ऊपर क्या मैजिक यूज किया। और हम जियांग को देखते हैं, जो वाटर डीमन के ऊपर दूसरा स्पेल कास्ट करता है और फिर वो कह रहा था कि अब तुम तुम्हारी पूरी जिंदगी भर ये मछली बन के रहोगे। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के सामने चेनसॉ की और वाइन डीमन आ जाता है और वहीं पे हम देखते हैं चेनसॉ को, जो कह रहा था कि यंग मास्टर आप मछली खाना पसंद करते हैं,
तो मैं आपको बारबेक्यू करने के लिए रिकमेंड करता हूं। वाइन डीमन कह रहा था कि नहीं इसे पका के खाने में बहुत ही मजा रहेगा। और उन दोनों का ये सब बातें सुनने के बाद जियांग को थोड़ा गुस्सा हो गया था और फिर वो कह रहे थे कि क्या तुम सभी को खाने के बारे में सिर्फ पता है, क्या तुम अच्छा काम नहीं कर सकते? मैं इस लड़की को दोजंग पॉन्ड के अंदर रिलीज कर दूंगा और अब से ये मेरा पेट रहेगा। और वहीं पे हम वाटर डीमन को देखते हैं जो रोते हुए कह रहे थे कि मुझे जाने दो, मैं इस दोजंग के अंदर नहीं रहना चाहता है, असली डीमन किंग तो तुम सभी हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दाओ सेट के माउंटेन गेट को दिखाते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि याओरन के मास्टर को जो फिर से दाओ सेट के अंदर फाइट करने के लिए आ गया होता है। और वहीं पे हमें दिखाते हैं कि ल्यून और बाकी सभी रहते हैं और ये सामने का नजारा देखने के बाद ल्यून कह रहा था कि ये हम अकेले में उसको संभाल नहीं सकते, पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि ग्रेट जाओ डेस्टिनी के लिटिल एंसेस्टर को वो यहाँ पे और उसके साथ प्रिंसेस रहता है और फिर वो ल्यून को कह रहा था कि सिस्टर ल्यून मेरा एंसेस्टर और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए आ चुका हूँ। हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि याओरन के मास्टर को जो लिटिल एंसेस्टर के पास आता है और फिर वो कहते हैं कि सेनमोंग तेरे साथ मेरा कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तू मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ा। हमें लिटिल एंसेस्टर को दिखाते हैं जो कह रहा था कि क्या तू मुझे थ्रेट दे रहा है। फिर वो याओरन के मास्टर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि आज से दाओ सेट का जो भी अफेयर होगा वो हमारे ग्रेट जाओ डेस्टिनी का भी अफेयर होगा। और फिर दूसरी तरफ हमें याओरन के मास्टर को देखते हैं जो अपना अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है और फिर वो कह रहा था कि मुझे रूड होने के लिए दोस्त मत देना। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लिटिल एंसेस्टर को जो याओरन के मास्टर के ऊपर अटैक करने के बाद उसके पीछे आ गया होता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ याओरन के मास्टर को देखते हैं उसका जो तलवार रहता है वो टूट के बिखर गया होता है और वो मन में कह रहा था कि क्या पावरफुल फोर्स है और उसके हाथ पे जो वेपन है क्या लेजेंडरी ह्यूमन एम्परर एक्स है। अगर उसके पास इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट है वो तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। हमें दिखाया था कि लिटिल एंसेस्टर को जो याओरन के मास्टर के ऊपर दूसरा अटैक करता है और वही पे हमें दिखाया था कि सेंस शिफ्ट होता है, हमें दोनों डीमन को जो अपना कंबाइन अटैक मिला के यूनिया के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर हमें थंडर डीमन को दिखाता है जो यूनिया को कह रहे थे कि रूथलेस फेरी क्या तुझे सिर्फ डोज करना ही आता है। हम यूनिया को देखते हैं जो उस डेविल के मुंह पे एक स्ट्राइक मारता है और फिर वो कह रहा था कि क्या तुझे समझ में नहीं आया मैं बार बार क्यों डोज कर रहा था। वहीं पे हम फायर डीमन को देखते हैं जो यूनिया की बातें सुनने के बाद कह रहा था कि तो क्या तूने तेरे स्ट्रेंथ को छुपाया है। यूनिया को देखते हैं जो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और फिर वो अचानक से एक स्पेल कास्ट करता है जिसकी वजह से बहुत सारा स्वॉर्ड बन जाता है। वहीं पे मैं दूसरी तरफ दोनों डीमन को दिखाते हैं जो यूनिया के स्पेल की वजह से थोड़ा शॉक हो गया होता है और भाई वो मन में कह रहा था कि ये स्पेल की वजह से मेरा शरीर फ्रोज हो रहा है और इस स्पेल से ब्रेक फ्री करने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। मैं दूसरी तरफ यूनिया को दिखाता है जो अपना स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है और फिर वो कह रहा था कि 1000 ऑफ स्वॉर्ड किल। फिर जितना सारा स्वॉर्ड था वो डेविल के शरीर पे जाके लगता है, उसके बाद जो डेविल का फॉर्म था वो टूट के बिखर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि दोनों डीमन किंग को जो नीचे गिरने लगता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिरता है और वहीं पे देखते हैं कि यूनिया को जो उसके सभी के सामने आ गया होता है और वहीं पे दोनों डीमन किंग कह रहा था कि हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दिया, हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। हम यूनिया को देखते हैं जो अपना तलवार लेके आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि मैं तुम दोनों को कैसे माफ कर सकता हूँ तुम्हारे ये सब कांड के बाद। हमें दिखाया था कि यूनिया को जो अपने तलवार की एक ही स्लैश के वहां से दोनों डीमन किंग को मार देता है और फिर वो कह रहा था कि जो भी मेरे माउंटेन गेट को वायलेट करेगा वो मरेगा। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि यूनिया के पीछे से जियांग आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर हम वापस आ चुके हैं और वाइन डीमन ने हमारा साथ दिया है और हम वाटर डीमन को पकड़ लिया है। वहीं पे हम यूनिया को देखते हैं जो जियांग को कह रहा था कि मैं फायर डीमन और थंडर डीमन को संभाल लिया है और उसे मार दिया। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है डीमन सेट के अटैक को रोकने के लिए। यूनिया की बातें सुनने का जियांग कह रहा था कि मास्टर से जैसे उम्मीद थी, मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो बहुत ही आसानी के साथ दोनों डीमन किंग को संभाल लिया और उसे मार दिया। वहीं पे दूसरी तरफ हमें ग्रेट जाओ डेस्टिनी के लिटिल एंसेस्टर को दिखाते हैं जो याओरन के मास्टर को पकड़ के लाया होता है और फिर वो कह रहा था कि तुम्हारा दाओ सेट इस इंसान के साथ कैसे डील करेंगे। और वहीं पे हमें दिखाया था कि याओरन के मास्टर को जिसका हालत बहुत ही बुरा रहता है, बेचारा मतलब नाक मुंह से खून निकल रहा है, आंखों से आंसू आ रहा होता है और फिर वो कहते हैं मुझे जाने दीजिए, मैं आपका ये काइंडनेस याद रखूंगा, मेरी जिंदगी भर याद रखूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने यूनिया आ जाता है और फिर वो कह रहा था कि हम इस तरह के विलन को कभी जाने नहीं दे सकते, हमें जरूर इसे मारना ही होगा। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बता सकते हो और आगे का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ। और आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करना और कोई भी ओपिनियन देना तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और गाइज आज के लिए बस इतना ही। और हाँ आज भी एक ही एपिसोड मिलेगा, ठीक है, मतलब आज एक ही एपिसोड मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, कल 2 एपिसोड मिल जाएगा। तो चलो आज की खत्म करते हैं।